ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 4। श्लोक है यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। श्लोक दोबारा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। श्लोक का संधि विच्छेद है यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसः जनाः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। शब्दों के अर्थ है सात्विका अर्थात सत्वगुणी लोग, देवान अर्थात देवताओं को, राजसः अर्थात राजसी लोग, यक्ष रक्षांसी अर्थात यक्ष राक्षसों को, अन्य अर्थात दूसरे, तामसा अर्थात तामसी, जनाः अर्थात लोग, प्रेतांश्च अर्थात भूत प्रेतों के, प्रेतांश्च भूतगणान् अर्थात भूत प्रेतों के समुदाय को, यजन्ते अर्थात पूजते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। सात्विक अर्थात सत्वगुणी लोग, देवान अर्थात देवताओं को, राजसः अर्थात राजसी लोग, यक्ष रक्षांसी अर्थात यक्ष राक्षसों को, अन्य अर्थात दूसरे, तामसा अर्थात तामसी, जनाः अर्थात लोग, प्रेतांश्च भूतगणान् अर्थात भूत प्रेतों के समुदाय को, यजन्ते अर्थात पूजते हैं। श्लोक का अर्थ है सत्वगुणी लोग
सतयुगी देवताओं को, द्वैतवादी द्वापर से विधर्मी राजसी लोग, त्रेता द्वापर के यक्ष राक्षसों को, और दूसरे कलाहीन कलयुगी तामसी लोग, तांत्रिकों, मांत्रिकों, घोर कर्मियों, सूक्ष्म शरीरी भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। 17वें अध्याय में हम श्रद्धा त्रय विभाग योग अर्थात श्रद्धा किस तरह से विभाजित हुई है उसे समझाया है। यहाँ आगे के श्लोकों में जैसे बताया हुआ है कि 3 प्रकार से ये श्रद्धा भावना जो है अलग अलग प्रकार से बढ़ जाती है। तपस्याओं में भी 3 प्रकार, दान में भी 3 प्रकार, जो कर्म कांड करते हैं उसमें भी। तो ये सात्विक, राजसी और तामसी, इस तरह से 3 प्रकार से श्रद्धा भावना को बांटा गया है। और इसका कारण हमने पहले ही समझा, क्योंकि 16वें अध्याय में देवता और असुर इन दोनों के लक्षणों के बारे में बताया हुआ है। और इसी से संबंधित आगे इस 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग अर्थात श्रद्धा किस तरह से विभाजित हुई है उसे समझाया है। तो जैसे आसुरी क्वालिटी के जो लोग हैं जिन्हें 16वें अध्याय में स्पष्ट किया है, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, तप करूंगा, और देहभान की पूर्ति के लिए ही वो इस तरह से गीता विधान के प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं। तो श्रीमत के विपरीत जो भी ऐसा कार्य करते हैं तो उनके लिए बताया है कि वो सफलता, सुख या परम गति नहीं पाते हैं। और ऐसे जो आसुरी क्वालिटी वाले हैं वो किस तरह से गीता विधान के प्रतिकूल यज्ञ करते हैं, सेवाएं करते हैं, उसे स्पष्ट किया है। और उसी को यहाँ 17वें अध्याय में समझाया जा रहा है। जो शुरू के श्लोकों में हमने समझा कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि गीता विधान को छोड़कर जो यज्ञ सेवाएं करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। तो इस पर भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि देहधारियों के स्वभाव से ही ये सात्विक, राजसी और तामसी इस प्रकार से श्रद्धा विभाजित होती है। और इसमें बताया है कि प्राणियों के स्वभाव के अनुसार ही जो यहाँ पर संगम युगी शूटिंग पीरियड में श्रद्धा जो है वो किस तरह से नियुक्त होती है, बताई जाती है, और इसका कनेक्शन पूर्व जन्मों से किस तरह है। शूटिंग पीरियड में उनका वो स्वभाव श्रद्धा का दिखाई देता है और उसका कनेक्शन पूर्व जन्मों से है। इसे हमने इसके पीछे के श्लोक में ही समझा है, श्लोक नंबर 3 में। अभी आगे के श्लोक में, आज के श्लोक में ये बात समझाई है कि सत्वगुणी लोग अर्थात सात्विक लोग जो है वो देवताओं को पूजते हैं, राजसी लोग जो है यक्ष राक्षसों को, और दूसरे कलाहीन कलयुगी तामसी लोग तांत्रिकों, मांत्रिकों, घोर कर्मियों, सूक्ष्म शरीरी भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। देवताएं सात्विक है तो इसीलिए सात्विक आत्माएं होगी, वो देवताओं को ही पूजते हैं। देहभान बढ़ता है तो ऐसे जो राजसी लोग हैं, क्योंकि रजस अर्थात रजोगुण और वो द्वापर युग से शुरू होता है देहभान से, तो ऐसे यक्ष राक्षसों को पूजते हैं। और कलयुगी जो तामसी है उनके लिए बताया कि वो भूत प्रेत समुदाय को पूजते हैं, तांत्रिकों का आधार लेते हैं, और सूक्ष्म शरीरधारी जो भूत प्रेत है उन्हें मानते हैं। इस संबंधित ही ऐसा उल्लेख नहीं, लेकिन किनकी कौन पूजा करते हैं, उनको कैसे विभाजित किया है, इसी से रिलेटेड प्राप्ति से संबंधित श्लोकों को हमने
इसके के पीछे अध्यायों में देखा है। जैसे 7वें अध्याय का 23वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 23। यहाँ भी अलग अलग प्रकार की श्रद्धाओं की बात चल रही है 7वें अध्याय में। तो अध्याय 7 का श्लोक नंबर 21 में जैसे प्रसंग है कि जो भक्त रूपी रावण के बंधन में जिस जिस नंबरवार ब्राह्मण की तन की श्रद्धा भक्ति भावना से अर्चना के लिए इच्छा करते हैं, तो उनकी उस अचल श्रद्धा को पुरुषोत्तम संगम युग में निश्चित करता हूँ। जो जिनकी पूजा या मनोती करते हैं वो उसी धर्म के है ना। तो यहाँ किस तरह से श्रद्धा भावना जो है अलग अलग प्रकार से क्लियर होती है उसे समझाया जा रहा है। जो 20वें श्लोक में ऐसे आया है कि कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले, इच्छाओं के कारण जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, तो वो नीचिकुरी के कन्वर्टेड अधकचरे ज्ञानी ब्राह्मण मुनियों के नियमों का आधार लेकर अपने अनादि निश्चित ड्रामानुसार अपने अपने संगमयुगी शूटिंग के स्वभाव से बंधे हुए दूसरे दूसरे नीचिकुरी के देवों की शरण में जाते रहते हैं। तो ये स्वभाव शूटिंग पीरियड में ही सभी का बंध जाता है और फिर अलग अलग प्रकार से शरण लेते हैं और उनकी ये जो श्रद्धा है उसी अनुसार ही बताया हुआ है कि उस श्रद्धा से लगा हुआ वो भक्त वैसे ही आराधना करता है और वैसी प्राप्ति भी करता है। जो ऐसे अलग अलग प्रकार से जो श्रद्धा भावना जिनकी बढ़ जाती है, तो उन्हें यहाँ श्लोक नंबर 23 में बताया है अल्प बुद्धि। तो यह बताया है उन अल्प बुद्धि लोगों का और मनमाना फल विनाशी होता है। यहाँ प्राप्ति की बात श्लोक में समझाइए अध्याय 7 में कि देवताओं के भक्त देवात्माओं को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। इसी तरह से अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, यहाँ भी श्रद्धा भावनाओं की ही बातें चल रही है। तो इसमें भी इस प्रकार बताया है कि जो कलाबद्ध देवों के भक्त है वो देवात्माओं को पाते हैं, पितृ भक्त पितरों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं और मेरे प्रति यज्ञ सेवा करने वाले मेरे भाव को ही पाते हैं। तो यह प्राप्ति की बात चल रही है। तो इसमें यह बात स्पष्ट की हुई है पहले श्लोकों में ही कि जो ऐसे अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो फिर वैसों की ही शरण लेते हैं। इस अनुसार आज के इस श्लोक में भी ये बात बताई जा रही है कि सत्वगुणी लोग देवताओं की, राजसी लोग यक्ष राक्षसों की और जो तामसी लोग हैं वो अज्ञान का अंधकार अति का बढ़ जाता है, तामस अर्थात ये अज्ञान अंधकार, तो फिर भूत प्रेत समुदाय की पूजा करते हैं। तो इसमें मुरली में एक प्रकार से उल्लेख आया हुआ है कि जो हिंदू धर्म वाले हैं उनके शास्त्रों में कहीं भी भूत प्रेतों का उल्लेख होता नहीं है। तो ज्यादातर जो सात्विक होते हैं वो देवताओं को ही मानते हैं और जो कन्वर्टेड आत्माएं होती है या दूसरे दूसरे धर्मों में भूत प्रेतों को ज्यादा मान्यता दी जाती है, सूक्ष्म शरीरधारियों को, तो वो लोग फिर भूत प्रेतों को महत्व देते हैं। तो ऐसे ही जो अलग अलग धर्मों के छिलके वाले हैं तो उनके ऊपर वो प्रभाव रहता है। तो ऐसे तामसी लोग जो है तांत्रिकों मांत्रिकों घोर कर्मियों जिसे मैली विद्या कहा जाता है, इन सब का आधार लेते हैं और भूत प्रेत समुदाय को पूजते हैं। ये श्लोक का अर्थ है जो श्रद्धा 3 भाग से विभाजित है। तो यह स्पष्ट किया है सात्विक जो है देवताओं को, राजसी यक्ष राक्षसों को और तामसी लोग
भूत प्रेतों को पूजते हैं। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। अध्याय 17 तान आसुर हे विष्णु अर्थात भरतवंशी अर्जुन, वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है। अध्याय 17 का चौथा श्लोक। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् शान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विकाः देवान राजसा यक्ष रक्षांसी, सत्वगुणी लोग देवताओं को, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को, अन्य तामसा जना प्रेतान च भूतगणान यजन्ते, दूसरे तामसी लोग भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। सात्विकाः देवान राजसा यक्ष रक्षांसी अन्ये तामसा जनाः प्रेतान च भूतगणान यजन्ते। भावार्थ, सत्वगुणी लोग सत्युगी देवताओं को, द्वैतवादी द्वापर से विधर्मी राजसी लोग त्रेता द्वापर के यक्ष राक्षसों को, और दूसरे कलाहीन कलयुगी तामसी लोग तांत्रिकों मांत्रिकों घोर कर्मियों सूक्ष्म शरीरी भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। अध्याय 17 द्वैतवादी वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है। अध्याय 17 का चौथा श्लोक। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् शान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विकाः देवान राजसा यक्ष रक्षांसी, सत्वगुणी लोग देवताओं को, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को, अन्य तामसा जना प्रेतान च भूतगणान यजन्ते, दूसरे तामसी लोग भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। सात्विकाः देवान राजसा यक्ष रक्षांसी अन्ये तामसा जना प्रेतान च भूतगणान यजन्ते। भावार्थ, सत्वगुणी लोग सत्युगी देवताओं को, द्वैतवादी द्वापर से विधर्मी राजसी लोग त्रेता द्वापर के यक्ष राक्षसों को, और दूसरे कलाहीन कलयुगी तामसी लोग तांत्रिकों मांत्रिकों घोर कर्मियों सूक्ष्म शरीरी भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। अध्याय 17 अभी यहाँ पॉइंट है। इस पॉइंट में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है कि कौन किस तरह से पूजा करते हैं और उन्हें किस तरह से प्राप्ति होती है। वार्तालाप नंबर 604, डिस्कशन नंबर 604, इसमें विशेषकर तामसी लोगों की बात आई हुई है। 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो भूत प्रेतानी आत्मा है वो परमधाम में बैठेंगी या स्वर्ग में जावेंगी? है स्वर्ग में जावेंगी नहीं, वो तो परमधाम में बैठेंगी। कब से आना शुरू करेंगी? द्वापर युग से सूक्ष्म शरीर शुरू होता है।
और सूक्ष्म शरीर के बंधन में वहां से बंधना शुरू होंगे। जो ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा अत्याचार करते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में थोड़े समय बंधना पड़ता है ताकि उनके पाप ज्यादा न बढ़ जाएं। तो देवताई जो आत्माएं होंगी, आदि से लेकर अंत तक अपने धर्म की पक्की होंगी, वो दूसरों को सुख देने वाली होंगी या दुख देने वाली होंगी? है? फिर भी उनमें सुख देने के संस्कार ज्यादा होंगे। ज्यादा पाप करने वाले वो ही भूत प्रेत बनते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म के सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, वो भूत प्रेत योनियों में नहीं जाते हैं और ना उन्हें तांत्रिक प्रक्रिया सीखने की दरकार है। गीता में भी लिखा हुआ है, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं सीखते हैं, सिखाते हैं, वो भूत प्रेतों की योनि में जाते हैं। जो देवताओं की उपासना करते हैं, वो देव योनि में जाते हैं। और मेरे को फॉलो करने वाले मेरी उपासना करते हैं तो भगवान भगवती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनते। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1655, डिस्कशन नंबर 1655, 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हाँ, भारतीय मनीषी अब भी ऐसे तांत्रिक है जो प्रेत आत्माओं को कंट्रोल कर लेता है। हाँ, ये मैली विद्या भारत में थर्ड क्लास मानी जाती है। हाँ, ये भूत प्रेतों को शक्ति वही वैज्ञानिकों नहीं जानते। हाँ, वो भी नहीं जानते। भारत जो है, भारतवासी ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं जो भूत प्रेतों को कंट्रोल कर लेते हैं, शीशी में बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत वाले ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में जाते हैं। इसलिए भारत में उन कन्वर्ट होने वालों के पास वो मैली विद्या है। जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, भूत प्रेत नहीं बनते हैं स्वयं, वो तांत्रिक भी नहीं बनते। तांत्रिक कौन बनते हैं? जो भूत प्रेतों का संग करेंगे तो क्या करेंगे, बनेंगे? हैं? भूत प्रेत बनते हैं। गीता में भी लिखा गया है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों को से प्राप्त करते हैं अल्पकाल की प्राप्ति। देवताओं को पूजने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं सतयुग त्रेता में। और जो मेरे को पूजन करते हैं वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही प्राप्ति नहीं करते, द्वापर कलयुग में भी उनकी प्राप्ति लंबी चौड़ी है। तो ये थर्ड क्लास विद्या है जो कन्वर्ट होने वाले भारतीयों को प्राप्त होती है, हिंदुओं को प्राप्त होती है। अभी आगे रिवीजन का श्लोक है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। 13वें अध्याय में हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को जानना चाहिए। इस प्रसंग में हमने अर्जुन रथ के बारे में, उनके गुणों के बारे में शुरू में समझा। उसके बाद आगे उनकी स्थिति के लिए भी हमने समझा कि वो आत्मा, एक तो परमपिता शिव उनकी स्थिति, और साथ में जो अर्जुन रूपी क्षेत्र है वो किस स्थिति में रहते हैं उसके बारे में भी समझा कि वो सब और परम ब्रह्म जो है न सत न असत कहा जाता है। और अर्जुन रथ में सब इंद्रियों के गुणों का आभास होता है, लेकिन इंद्रिय विहीन अनासक्त होते भी वो सब प्राणी मात्र का पोषण करता है। योग ऊर्जा से प्राणियों के अंदर, बाहर और अंदर है। मन बुद्धि से सदा अचल है। जड़ देह से चलायमान है, तो अति सूक्ष्म होने से
अज्ञानियों के द्वारा देखा या जाना नहीं जाता है। वह परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है, प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है और वैकुंठ में भी प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है तथा संहार करता महारुद्र और उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। और ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, अज्ञान अंधकार से परे कहा जाता है। ज्ञान का भंडार है, ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है, ज्ञान से ही पाने योग्य है और सबके हृदय में योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो जानने योग्य है, उसे जानकर के ही जो जानता है वो फिर भगवान के राजाई भाव को पाता है। अभी आगे हमने यहाँ श्लोकों में प्रकृति और पुरुष का विषय इस टॉपिक में समझा था और यहाँ पे अर्जुन रूपी क्षेत्र को ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में प्रकृति बताया है। एक तो अर्जुन की देह अपरा प्रकृति और अर्जुन की आत्मा वो परा प्रकृति है जो परे ते परे स्टेज में रहती है। अब ये दोनों भी अनादि है और विकारों को और तीन गुणों को भी इस प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो, ऐसे श्लोक में बताया है। इसके अलावा आत्मा किस तरह से प्रकृति में स्थित तीन गुणों को भोगती है और जन्म मरण में आती है, सत असत योनियों में आती है, वो भी हमने समझा कि आत्मा वास्तव में निर्लेप भी नहीं है, अभोक्ता भी नहीं है। प्रकृति के गुणों में आसक्त होकर वो भोक्ता बनती है और सत असत योनियों में इसीलिए ही जन्म लेती है। अभी आगे आज का रिवीजन का श्लोक है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषो परः। श्लोक दोबारा। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषो परः। अर्थात इस अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रुकुटी मध्य में समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता महाविष्णु रूप प्राणियों का भरण पोषण करता भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा, इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। श्लोक में बताया हुआ है अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष अर्थात परम पिता शिव अर्जुन रथ में विराजमान होकर समीप दृष्टा है, अर्थात सब कुछ देखते हैं। इस प्रसंग में तो हमने समझा ही है कि वास्तव में परम पिता शिव को तो अपना रथ नहीं होता है, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन के द्वारा ही वो सारा कार्य करते हैं। इस प्रसंग में हमने अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13 इसमें भी बताया है कि वहां तो सहयोगियों के हिसाब से प्रसंग में बात आई है कि वो सब और हाथ पैर वाला है, लेकिन यहाँ इस श्लोक में इस बात को ऐसे स्पष्ट किया है कि अर्जुन रथ में रह करके वो समीप दृष्टा है, अर्थात अर्जुन रथ के द्वारा ही वो सब कुछ देखते हैं, श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता है, भरण पोषण करता है, महाविष्णु रूप से भरण पोषण करता है, भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा, इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। इसी तरह का एक श्लोक हमने यहाँ 13वें अध्याय में ही अभी पढ़ा था, जिसमें ये बात बताई हुई है अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 में, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम
भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इसमें भी इस तरह से बताया है कि प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है, संहार करता महारुद्र है और उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। तो यहाँ जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में इन श्लोकों में जानकारी दी हुई है। अब यहाँ जैसे भरण पोषण करने की जो बात है, इस प्रसंग में अध्याय 15 का जो 17 नंबर श्लोक है उसमें भी इसी तरह से उल्लेख आया है। जहाँ उत्तम पुरुष की बात चल रही है, अर्जुन जो उत्तम पुरुष बनते हैं तो उनके लिए भी यहाँ बताया है कि वो तीनों लोगों को अधिकार में लेकर के पोषण करता है। बाकी इस श्लोक में तो यहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि अर्जुन की तामसी देह में परमपिता शिव ही समीप दृष्टा भी है, श्रीमत देने वाले कार्यों की अनुमति दाता है, वही भरण पोषण करता भी है और भोक्ता और महान ईश्वर महेश्वर भी कहा जाता है। बाकी यहाँ अलग अलग श्लोकों में किस तरह से ये कार्य होते हैं, तो परमपिता शिव ही 3 मूर्तियों के द्वारा कैसे कार्य करते हैं वो कई सारे श्लोकों में हमने देखा है। जैसे 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी भरण पोषण कर्ता के रूप में जो उत्तम पुरुष बनते हैं उनके लिए बताया हुआ है। अध्याय 9 का जो श्लोक है जिसमें स्वरूप की बात चल रही है, भगवान के स्वरूप की, तो उसमें भी अलग अलग प्रसंगों में ये बात आई हुई है। तो वहां भरण पोषण कर्ता के रूप में ये बात आई हुई है, उत्पत्ति विनाश और स्थिति हो, तो यहाँ उत्पत्ति के रूप में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। ये श्लोक में मुख्य बात बताई हुई है कि परमपिता शिव ही समीप दृष्टा भी है, कार्यों की अनुमति दाता, अर्थात परमपिता शिव ही सारे कार्य करते हैं। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रिकुटी मध्य में समीप दृष्टा श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता भोक्ता महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा ही इस तरह महेश्वर कहा जाता है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस अर्जुन की तामसी देह में
परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रिकुटी मध्य में समीप दृष्टा श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता भोक्ता महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा ही इस तरह महेश्वर कहा जाता है। अभी आगे है पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1722, डिस्कशन नंबर 1712, 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ब्रह्मा की देह में स्थित परम पुरुष समीप से देखने वाला, कार्यों की अनुमति देने वाला, यज्ञ वर्षों का भरण पोषण करने वाला, भोग की वासना लेने वाला महान ईश्वर महादेव और परमात्मा रूपी परम पाठकारी इस तरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा रूपी परम पाठकारी हाँ, इस तरह कहा जाता है। कहा जाता है। हाँ जी। ये त्रिमूर्ति शिव में जो नया किताब में प्रिंट हुआ उसमें बताया गया है। हाँ, तो इसका मीनिंग एलाबोरेट में सुनना चाह रहे है? तो विस्तार में थोड़ा सुनना चाह रहे हैं। ये मतलब इस तरह कहा जाता हो तो किसके तरफ बताया इशारा? एक एक बात करके पूछो, तुम इकट्ठी पूछो कैसे चलेगा? भरण पोषण करने वाला है? भरण पोषण करने वाला। भरण पोषण करने वाला कौन है? ज्ञान का भरण पोषण करता है, याद की यात्रा से भरण पोषण करता है। याद है हमारा अन्न, याद है हमारी अनाज, अनाज खाने से शक्ति आती है। ज्ञान है हमारा दूध, दूध पीने से अनाज पचता है। तो ये ज्ञान और योग के शक्ति से हमारा भरण पोषण आत्मा का करने वाला परमात्मा है। और समीप से देखने वाला है? समीप से देखने वाला, समीप से देखने वाला, समीप। हाँ, नजदीक से हमको देखने वाला वो ही परमात्मा है। कोई और मनुष्य हमको इतनी नजदीक से नहीं देख सकता। कार्यों की अनुमति देने वाला। हाँ, तो हम कार्य करते हैं, उन कार्यों की अनुमति देने वाला कौन है? एक ही परमात्मा है। हम उसके गुड्डे गुड़िया हैं। गुड्डे गुड़ियों की तरह वो हमको चला रहा है। वासना लेने वाला, वो वासना भी लेता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है। भोग की वासना लेने वाला। हाँ, और महान ईश्वर महादेव, महादेव वास्तव में जैसे मुरली में बोला, कहते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वास्तव में वो देव देव महादेव भी मैं ही हूँ। कौन है? शिव आदि परमात्मा रूपी परम पाठधारी, परम पाठधारी, परमात्मा रूपी परम पाठधारी, परम पाठधारी। सबसे बड़ा पाठ किसका है इस दुनिया में? सबसे बड़े से बड़ा पाठ इस दुनिया में कौन बजाता है? कौन सी आत्मा है जो सबसे बड़ा पाठ बजाती है? शिव बाबा। हाँ, शिव। शिव की आत्मा जितना पाठ बजाती है उतना और कोई नहीं बजा सकता। प्रजापिता भी मनुष्य है ना, वो भी तो 10-12 घंटा सोता भी होगा ना, तो सोने में ही टाइम चला गया। कोई भी पुरुषार्थी है, उनका ढेर सारा टाइम तो सोने में चला जाता है। पुरुषार्थ क्या करेंगे? और शिव बाबा सोता है नहीं, प्रजापिता में काम करता है, तब तक प्रजापिता में कार्य करेगा। वो सो जाएगा तो दूसरी आत्मा में प्रवेश करके ज्ञान सुनाएगा, दृष्टि देगा, वाइब्रेशन देगा। अरे हिंदुस्तान में रह करके काम करेगी वो आत्मा, यहाँ रात हो जाएगी तो अमेरिका में जाकर दिन है, वहां प्रवेश करके सेवा करेगी? नहीं करेगी? करेगी। मेरे से ज्यादा पार्ट और कौन बजा सकता है? तो सबसे ज्यादा पार्ट बजाने वाला पार्टधारी कौन हुआ?
शिव बाप। अगला पॉइंट है अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रुकुटी के मध्य में। VCD नंबर 2441, VCD नंबर 2441। सुप्रीम सोल शिव है या जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो है या उसी मुकर्रर रथ में जो ज्ञान चंद्रमा कहो, वासुकी ना कहो, प्रवेश करता है। तो ये 3 आत्माएं हो गई। एक ही शरीर रूपी रथ में तो तूफानों से निकालने का काम कौन करता है? और तूफान लाने का काम कौन करता है? एक है सदाशिव तीसरा नेत्र जो भ्रुकुटी के मध्य में दिखाते हैं। निरंजन निराकार अकर्ता अभोक्ता जन्म मरण के चक्र से न्यारा तीसरा नित्य शिव शिव नित्य कहते हैं उसको। है तो आत्मा ज्योतिबिंदु ही। और वो जिस भरी पूरी कुटी में प्रवेश करता है, भ्रुकुटी में, वो शरीर रूपी भरी पूरी कुटी भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ये पाठधारी है ना, तो भाग्यशाली तो होगा ही। तो वो भाग्यशाली रथ वाली आत्मा, क्योंकि शिव को तो अपना रथ होता नहीं, वो तो भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट है अर्जुन की देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रुकुटी मध्य में समीप दृष्टा। ऑडियो नंबर 164। तो शिव बाबा भी इन आंखों का लोन लेकर के आए हैं। देखते हैं ये असुर बैठा है और ये देवता बैठा है। कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं ना। बाप को तो मालूम है। तो बताया उस विराट पुरुष परम पिता परमेश्वर जिसे कहा जाता है, वो भल ज्योति बिंदु है, उसकी बिंदु का ही नाम शिव है। उसका अपना शरीर नहीं है, फिर भी
वो पर काया प्रवेश करके देखता है। कौन कौन सी आंखों से देखता है? एक है राइट आंख और एक है लेफ्ट आंख। त्रिमूर्ति है ना, तो विष्णु तो कोई अलग से मूर्ति है नहीं, ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है। तो ब्रह्मा हुई कौन सी आंख? राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। वो गुण ही देखता है, किसी के अवगुण नहीं देखता, क्योंकि राइट ईयर है आत्मा। आंख का मतलब कोई स्थूल से मतलब नहीं है आंख से। कौन सी आंख? आत्मा। जैसे शंकर को त्रिनेत्र दिखाते हैं या देवताओं देवियों को 3 नेत्र दिखाते हैं, तो क्या स्थूल नेत्रों से मतलब है? नहीं, यह है बेहद की आंख, मन बुद्धि रूपी आत्मा रूपी आंख। तो परमात्मा शिव की भी 2 आंखें हैं, जिन 2 आंखों से वो सारी सृष्टि को देखता है। एक राम और दूसरा कृष्ण। यही बेहद की 2 आंखें हैं। आगे अगला पॉइंट है जो बताया है, अर्जुन की देह में परम पुरुष श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता। VCD नंबर 2379, VCD नंबर 2379, 1 घंटा 43 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी संगम युग चल रहा है, चारों युगों की शूटिंग का टाइम चल रहा है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे पार्ट बजा रहा है। डायरेक्टर सामने होता है एक्टर्स के, ऑडियंस के, या पर्दे के पीछे होता है? पर्दे के पीछे पार्ट बजा रहा है। उन्होंने तो गीत बनाई दिए फिल्म वालों ने, सबको नाच नचाता जाता फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? गीत बनाने वाले ये जानते ही नहीं ऐसी दुनिया कब बनाई थी। वो अभी संगम युग में दुनिया बना रहा है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र गुड्डे गुड़ियों की तरह पार्ट बजाने वाले हैं। जो कहावत है, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, जिसका वर्णन गीता में कहा गया ऊढ़म मूलम मदशाखा, उस सृष्टि रूपी वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्ते हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा क्या वो पत्ते उसकी इच्छा के बगैर हिल भी नहीं सकते। ऐसी सारी दुनिया मिलिट्री बन जाएगी, रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता है? मिलिट्री अपनी अकल चलाती है या मिलिट्री का मार्शल अकल चलाता है? मार्शल अकल चलाता है। अगला पॉइंट है महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा। VCD नंबर 2728, VCD नंबर 2728। मुझे ईश्वर कहें कि परमेश्वर कहें, मुझे क्या कहें? क्या कहें? ईश्वर कहें कि परमेश्वर कहें, महेश्वर कहें?
वहां ईश्वर कहें। अच्छा, परमेश्वर कहें। अच्छा, शिव, शिव मेरी बिंदी का नाम है। मैं बिंदी आत्मा अपन को शिव ही कहूंगी, तो उसे परमेश्वर कहेंगे। परमेश्वर कहा ही तब जाता है, महा ईश्वर तब ही कहा जाता है, जैसे महाब्राह्मण, क्या महानारायण, महालक्ष्मी, महाब्राह्मण। जब दो मिलकर के एक हो, तो सुप्रीम सोल शिव भी जब तक साकार मुकर्रर रथ में ना आए तब तक महेश्वर थोड़े ही कहा जाएगा। महा ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, कब कहा जाएगा? जब दो मिलके एक हो, तो वो तो ईश्वर है। शिव आत्माओं का बाप क्या है? ईश्वर। ईश माने शासन, शासक। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला है। लेकिन महेश्वर नहीं। महा तब शब्द लगाया जाता है जब दो के साथ मेल होता है। इसलिए भारत में परंपरा खास पड़ी हुई है कि अकेले टब्बू चंद है तब तक संपूर्ण नहीं है। कितनी भी ताकत हो, भले भगवान आता हो, कह जाता हो, कुंवारों में इतनी ताकत है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। नई दुनिया बनाना चाहें तो नई दुनिया बना सकते, पुरानी दुनिया को भस्म करना चाहें तो भस्म कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण कहे जाएंगे? संपूर्ण नहीं कहे जाएंगे। संपूर्ण तब कहे जाएं जब दो मिलकर के एक हो। निराकार आत्मा साकार शरीर से न मिले तो संपूर्ण कही जाएगी? नहीं। ऐसे ही जो षष्ठी रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो सदा निराकार है शिव, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सदा साकार है शंकर, आदम, तो दोनों मिले तब क्या होता है? महेश्वर कहा जाता है। अगला पॉइंट है महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता। VCD नंबर 2470, VCD नंबर 2470। आत्माओं का बाप शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं और जिस भारत पर फिदा होकर आते हैं, भारत देश भी है और भारत आत्मा भी है। तो जो भारत है, जिसे गीता में अर्जुन कहा, भरत की संतान भारत, उसे ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। ऐसे ही भरत का अर्थ है जो भरण पोषण करता है।
सारे संसार का भरण पोषण करने वाला विष्णु कहा जाता है। विष्णु मरेनो विषयटाल, वो विष्णु अपनी पवित्रता की पावर से भरण पोषण करता है। अगला पॉइंट है महाविष्णु, VCD नंबर 2848, VCD नंबर 2848। जो आदि नारायण है वो है महाविष्णु। क्यों, कैसे? विष्णु माने स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए तो विष्णु हुए, उसको विष्णु कहा जाता है। जिनके संस्कार मिलकर के स्त्री पुरुष के एक हो जाएं, स्वभाव संस्कार। तो देह है, देह क्या हो गई? प्रकृति, प्रकृति हो गई ना, प्रकृति माता है। और प्रकृति माता का पति प्रकृति पति। वो प्रकृति पति कौन हुआ बताओ? अरे इतनी देर प्रजापिता, जो सारी सृष्टि का पिता है ना, वो पिता भी बनता है और सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं का पति भी है। पति माने रक्षा करने वाला, है कि नहीं? तो बताया कि वो प्रजापति जिसे कहा जाता है, और वो उसका शरीर अम्मा का पार्ट बजाता है। बड़े से बड़ी अम्मा की छोटी से छोटी अम्मा, नंबरवार अम्मा। बताया कि महाविष्णु समझ गए कौन हुआ? तो महाशब्द लगा, इसका मतलब है कि महा बाद में लगा कि पहले लगा? बाद में लगा महा। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 17वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 4, और इसमें अलग अलग प्रकार से जो श्रद्धा वाले हैं वो किन की पूजा करते हैं उसे स्पष्ट किया है। श्लोक है, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। श्लोक दोबारा, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अर्थात सत्वगुणी लोग सतयुगी देवताओं को, द्वैतवादी द्वापर से विधर्मी राजसी लोग त्रेता द्वापर के यक्ष राक्षसों को, और दूसरे कलाहीन कलयुगी तामसी लोग तांत्रिकों, मांत्रिकों, घोर कर्मियों, सूक्ष्म शरीरी भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। तो श्लोक में यहाँ बताया हुआ है कौन किनकी पूजा करते हैं। जो सात्विक है वो देवताओं की, राजसी लोग यक्ष राक्षसों की, और तामसी लोग जो है तांत्रिकों का, मांत्रिकों का आधार लेते हैं और भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। और इसमें हमने पीछे के श्लोकों संबंधित बातों को समझा था कि जो जैसों की पूजा करते हैं उन्हें वैसे ही प्राप्ति होती है। जो 9वें अध्याय और 7वें अध्याय के श्लोकों में हमने समझा था, जो अधकचरे है, अल्प बुद्धि है, तो वैसे ही उनकी श्रद्धा भावना होती है और देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को प्राप्त करते हैं, और भगवान की पूजा करने वाले
भगवान तक पहुंचते हैं। तो ये श्रद्धा भावना जो अलग अलग प्रकार से बटी हुई है 3 प्रकार से, तो वो किसको कौन पूछते हैं वो इस श्लोक में स्पष्ट किया है। और इसके अलावा 13वें अध्याय का जो श्लोक नंबर 22 है, उसमें हमने समझा है परमपिता शिव ही अर्जुन रथ के द्वारा समीप दृष्टा है, श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता है, प्राणियों का भरण पोषण करता, महाविष्णु भी बनता है। अभी ये आज के क्लास में हमने 2 श्लोकों को समझा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही पूरा करते हैं। ओम शांति।